डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो यहाँ पे 1 बनाएंगे, अगर हम रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो यहाँ पे 1 बनाएंगे। तो आपने हिंट याद रखना है कि π/16 हमने यहाँ से पाई खत्म करना है, ठीक है। तो पाई कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी। सो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और उसके एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन सेम टाइप के हैं बट प्रोसेस अपोजिट है, तो हम एक साथ इनको सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, इनका डिफरेंस क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास 4 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। क्या करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, इसकी शेप चेंज करनी है। किसमें, द फॉलोइंग एंगल्स हैं हमारे पास इनटू रेडियंस। अब एंगल किसमें हमारे पास, डिग्री में गिवन है, 36 डिग्री गिवन है, इस तरीके से आपको डिग्री में गिवन है एंगल। क्या करना है, इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने अभी तक डिग्री वाला एंगल तो पढ़ा है लेकिन रेडियन नहीं पढ़ा था। पहले हम क्या करते हैं, रेडियन का कंसेप्ट देखते हैं कि हमारे पास जो रेडियन का एंगल है कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन स्टार्ट करते हैं सर्कल से। हमारे पास एक सर्कल हो, ठीक है, आपने इसका सर्कल ड्रा किया, एक उसका एक सेंटर है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल सेंटर हमारा यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे, ठीक है, आइडिया, इसको ओ का नाम दे देते हैं। अब एक सर्कल है हमारे पास, सेंटर है उसका। रेडियन एंगल क्या होता है कि अगर आप क्या करें, पहले सर्कल का रेडियस ले लें। क्या होता है, रेडियस। अब जो रेडियन का वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये रेडियस आया है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल से आया, निकला है। तो ये हमारा रेडियस हो गया आर। आप जानते हैं सेंटर से लेकर किसी पॉइंट तक सर्कल का फासला क्या होता है, सारा रेडियस होता है, ठीक हो गया। अब अगर आप इसी रेडियस के बराबर एक लेंथ लेते हैं, ठीक है, अगर मैं इसी के बराबर लूँ लेंथ, तो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे तकरीबन आ जाएगी, ठीक है, यानी ये हमारी लेंथ है ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको जब आप इसको मिलाएंगे सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर, यहाँ पे मैच कर दें इसको, तो ये यहाँ कहीं पे आ जाएगी, ठीक है। हमारी ये जो लेंथ है ये इसके ऊपर हम इधर लपेट देंगे, ठीक है, ये हमारी जो है एक आर्क बन जाएगी, इसको हम कहते हैं आर्क, ठीक है। कोई भी टुकड़ा सर्कल का ले रहे हैं उसको हम आर्क कहते हैं। अगर हम इसको एक ए पॉइंट नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, तो ए भी हमारे पास क्या है, एक आर्क है, इसको हम कहते हैं आर्क, आर्क ऑफ सर्कल। अगर हम इस बी को मिला दें ओ से, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 1 रेडियन ऑफ एंगल बनता है, ठीक है, 1 रेडियन ये वाला। तो यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करें हम, आपके बुक पर डेफिनेशन है, एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। यानी एक ऐसी आर्क जो कि सेंटर पे एंगल बना रही है विद हेल्प ऑफ रेडियस, इसकी लेंथ भी आर है, इसकी लेंथ भी क्या है, सेम आर है, ठीक है। अगर लेंथ बराबर हो तो हमारा जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 1 रेडियन बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 रेडियन आ गया, क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो यूनिट है उसको हम शो करते हैं RAD से। जब इसको राइट करेंगे हम लिखेंगे RAD, वहां पे हम लिखते थे डिग्री में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे RAD में। अच्छा, अब देखिए अगर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है वो 1 नहीं बनता, वो काफी सारे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिग्री हमारा यहाँ पे बनता था 1 डिग्री पार्ट छोटा सा, लेकिन ये बना है 1 रेडियन, मतलब इसके अंदर डिग्री ज्यादा आएंगे। अब हमने ये चेक करना है कि हमने इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे लेके जाना है, ठीक है, ये लाजमी है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले पूरे सर्कल को कवर करते हैं इस रेडियन के जरिए, ठीक है। ये हमारा 1 रेडियन हो गया, 1 रेडियन। अगर मैं यही आर्क ले लूँ यहाँ पे, ये लेंथ ये वाली यहाँ तक ले लूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आ गई, इसको अगर मिला दें, ये हमारे पास नंबर 2 रेडियन बन जाएगा, 1 रेडियन और बन जाएगा हमारे पास। बिल्कुल सेम तरीके से अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक और ले लूँ, इस लेंथ को बढ़ा दूँ यहाँ तक, दोबारा वही लेंथ ले लूँ, ठीक है, यहाँ तक, ये हमारी आर्क आ गई। इसको अगर मिला दें हम सेंटर से, हमारे पास क्या बन जाता है, एक और रेडियन बन जाएगा। कितने रेडियन बन गए हमारे पास, 1 + 1 + 1 3 बन गए, ठीक है। और जो हमारा एंगल होता है 180 का, वो कहाँ बनता है, वो स्ट्रेट लाइन बनता है, इधर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमारा एंगल ये वाला हाफ सर्कल क्या होता है, 180 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 180 डिग्री है वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 2 3 रेडियन। 3 तो पूरे हो गए। अब ये वाला गैप बचता है हमारा, ठीक है, ये कितना है, ये हमारे पास होता है 3 के बाद 0.1428 रेडियन, ठीक है। ये हमारा रेडियन में आ गया कि आपको जो 180 डिग्री है, हाफ सर्कल है, वो किसके बराबर है, 3.1428। ओके हो गया, क्लियर। अब इसको अगर हम पूरे को कवर करें 360 वाले को, अब आपको पता है जो पूरा सर्कल है वो किसके बराबर होता है, कितना डिग्री होता है, 360 होता है, हमने देखा था इसको। अगर हम इसी आर्क को लें, दोबारा इसी लेंथ को लें, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट लेंथ, ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे नंबर 1 2 3, ये भी एक हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो बराबर है आर्क लेंथ और रेडियस। बिल्कुल सेम तरीके से हम एक और लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक और ले लें, हमारे पास क्या बन जाएगा, एक और रेडियन बन जाएगा नंबर 1। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए। बिल्कुल इस तरीके से हम एक और भी फिट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और फिट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, नंबर 1 रेडियन, और एक और आ गया।
टोटल कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल रेडियन कितने बन गए कंप्लीट वाले 1 2 3 4 5 6 तो हमारे बन गए। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं 360 को कवर करने जा रहे हैं, डिग्री को कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसमें रेडियन में। तो कितने बन गए 6 तो हमारे पूरे बन गए 6। ठीक है, अब जो दो पार्ट रहते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितना है, ये है 1428, ये भी क्या है जाहिर सी बात है 1428। इनको ऐड करें ये क्या बनता है आई थिंक 2 8 और 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, कितना बनता है रेडियन। तो ये हमारे पास मेन चीज आ गई 180 इज इक्वल टू 3.1428 एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 6.2856 रेडियन। क्लियर हो गया? आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे जो है रेडियन को कन्वर्ट करना है उसके अंदर। तो ये हमारे पास कंसेप्ट तो आ गया रेडियन का कि रेडियन इतना होता है हमारे पास। ठीक है, एक रेडियन जो हमारे पास वो सर्कल के रेडियस के बराबर होता है, आर्क मिलाइन को एंगल बनता है। बट हम कन्वर्ट कैसे करेंगे डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में, उसके लिए हम क्या देखते हैं, इसी को हम यूज करते हैं। अब आपको जो 180 डिग्री है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो है 3.1428 रेडियन। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है कौन सी, अगर आपको याद हो 3.1428, ये पाई की वैल्यू है। किसकी? पाई की वैल्यू। अगर आपको याद हो कैलकुलेटर पे आप लिखिए ये वैल्यू आएगी। आप आगे चल रही है, फिक्स नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूड है। ठीक है, मतलब ये आगे चल रही है, इसको हम कहते हैं पाई। ठीक है, ये क्या बन जाएगा पाई रेडियन, यानी 1 पाई रेडियन। ठीक हो गया, अब ये आपका 180 आ गया। उसके बाद आपका कौन सा है 360 है, तो जो आपका फुल सर्कल है वो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 पाई। जहां तक 1 पाई बन गई, और ये वाली कितनी बन गई 2 पाई, जाहिर सी बात है ये वाली 6.28। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इनमें से आप एक याद रख लें, आपका काम जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली जरा लेंथी है, इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, आप ये वाली याद रखें। ठीक है, कौन सी 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब इससे मैं क्या करता हूँ आपको फार्मूला बना कर दिखाता हूँ कैसे हमने कन्वर्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ फार्मूला आपको। कन्वर्जन हमारी कौन सी आएगी कि अगर हमने किस में जाना है, अगर हमने जाना है डिग्री से रेडियन में, जो हमारा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करना है। ठीक है, डिग्री टू रेडियन मेजर ऑफ एंगल, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला आप राइट कर लेंगे। 180 डिग्री किसके बराबर है हमारे पास 1 पाई रेडियन। ठीक है, अब किस में जाना है, हमारे पास 180 डिग्री है, इसको हमने किस में लेके जाना है रेडियन में लेके जाना है। तो यहाँ से हम 1 डिग्री फाइंड करते हैं। अगर 1 डिग्री आ गया तो रेडियन ऑटोमेटिक आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, इन 180 डिग्री हमारे पास कितने रेडियन बनेगा वो निकाल लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास आएगा 36 आएगा, इसको हम क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 180 पे डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे। ठीक है, डिवाइड करें इसको 180 पे, इधर भी क्या करेंगे आप इसको 180 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा रेडियन आ जाएगा। अब देखें ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। यहाँ पे हमारे पास जो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर है। पाई कौन सा है हमारा 3.14, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो जब भी आपने डिग्री से किस में जाना है रेडियन में, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, ये वाला यानी 1 डिग्री है किसके बराबर पाई बाय 180, तो आप क्या करेंगे इस चीज को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल सेम तरीके से हम जो है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे 5 वाला, उसमें आप फॉर्मूला बनाएंगे। फिलहाल आप ये नोट कर लें कि जब भी आपने डिग्री से किस में जाना है रेडियन में जाना है, तो आपको ये अप्लाई होगा। अब एक और एमसीक्यू जहां पे आ सकता है कि जो 1 डिग्री है वो रेडियन में किसके बराबर है। ठीक है, वो किसके बराबर है पाई बाय 180 के बराबर है। इसका एमसीक्यू बन सकता है कि 1 डिग्री हमारे पास रेडियन में किस आंसर के बराबर आता है। तो आप क्या लिखेंगे, शिफ्ट पाई दबाएंगे, पाई डिवाइड बाई 180। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका पॉइंट में 0.01745 एंड सो ऑन, ये हमारे पास आ जाएगा। जो 1 डिग्री है हमारा वो किसके बराबर होता है, वो 0.01745 रेडियन के बराबर होता है। ओके हो गया, चलें जी, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आपने याद क्या रखना है, सिर्फ ये वाला याद रखना है। यहाँ से आपने अगर जाना है डिग्री से रेडियन में, इसको 180 पे डिवाइड कर देंगे। अगर आपने जाना है रेडियन से डिग्री में, इसको पाई पे डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा, ये आपने याद लाजमी रखना है। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सो आई होप सो आपको बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन दोबारा रीड कर लें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। एंगल डिग्री में गिवन है, किसमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना गिवन है 36 डिग्री गिवन है। ठीक हो गया, कन्वर्ट करना है इसको किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो यहाँ पे आपने याद क्या रखना है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि 180 डिग्री जो हमारे पास है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 पाई रेडियन के बराबर। अब किस तरफ जाना है आपने, 1 डिग्री
1 डिग्री मालूम करना है, जो डिग्री से किस में जा रहे हैं, रेडियन में, तो हमें 1 डिग्री होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो 1 डिग्री कैसे आएगा, इसको 180 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। यानी अगर हम क्या करें, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारा काम जो है इजीली हो सकता है। यहाँ पे आप जो है डॉट लगा देंगे क्योंकि ये हमारे पास पहले से मालूम है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है आपने, यहाँ पे 36 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से। आगे क्या लिखना है आपने, अब आपका डिग्री खत्म हो गया, इसमें आ गया आंसर आपका, ये हमारा आंसर आ गया रेडियन में, RAD में। जैसे ही आपने उस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जो कन्वर्ट करता है इसको, आपका एंगल क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर हमारा आ गया है, हमारा मेन काम हो गया है। अब इस जो फ्रैक्शन है हमारी ये वाली, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, पाई वैसे आएगा, पाई को छोड़ दें फिलहाल, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो आप लेंगे कैलकुलेटर, अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है साइंटिफिक, तो वहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे लिखा होता है ABC, ठीक है, यानी फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होते हैं उससे। तो आप लिखेंगे 36 और वो बटन प्रेस करेंगे और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 180, इक्वल प्रेस करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5, ठीक है, 1/5 आ रहा है। या इसके टेबल लेके जाएं तो एक ही बात है, हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 5। इसका मतलब क्या है कि 36 का जो टेबल है वो 180 पे 5 टाइम जाता है, ठीक है। जिस तरह सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं आप इसको। आगे क्या आएगा, रेडियन। अब पाई को मल्टीप्लाई करें 1 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 5 रेडियन। ओके हो गया, ये सिंपल इसका सोल्यूशन है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि कैलकुलेटर से कैसे आंसर आता है डायरेक्ट, अगर उससे आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ समझ ली। आप देखें 36 है और क्या है हमारे पास, पाई बाय 180 है। ये वैसे मैं रफ पे करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए कौन सा टेबल जाएगा इसके ऊपर, आई थिंक इस पे 6 वाला टेबल जाएगा। तो क्या होता है, 6 टाइम 6 36 होता है, और 6 टाइम 3 18 होता है, और 0 वैसे आ जाएगा। ओके हो गया, क्या आ गया, 6 and 30 आ गया। तो दोबारा इसको राइट कर लें, तो आपको कौन सा टेबल जाएगा, 6 वाला, 6 1 6 6 5 30, पीछे क्या बचता है, 1 मल्टीप्लाई पाई पाई और डिवाइड बाई 5। इस तरह भी आप कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर आपका नहीं है तो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप लोग। ओके हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप सो फर्स्ट पार्ट समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सो आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, 22.5 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल जो है वो पॉइंट में आ गया है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ईजी है। काम क्या करना है वही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, हमारे पास एंगल कौन सा है, 22.5, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करना है हमने किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो आपको वो कन्वर्जन फैक्टर आता हो कि हमारे पास 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, पाई बाय 180, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। यानी जब भी आपने एंगल को रेडियन में लेके जाना है तो पाई हमेशा ऊपर आएगा और आंसर में पाई यहाँ पे आएगा, ये आपने हिंट याद रखना है। पाई रेडियन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। रेडियन में क्या होता है, पाई होता है, ये आपने हिंट याद रखना है। तो आपका यहाँ पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे आ जाएगा। तो क्या करना है हमने यहाँ पे, सिंपली इसको 22.5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पाई ओवर 180, ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पे लिख दें RAD। अब डिग्री खत्म हो गया, डिग्री खलास, ठीक है, और क्या आ गया, रेडियन आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल तो हमारे पास नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपली इसका पॉइंट खत्म करेंगे हम। पॉइंट कैसे खत्म होगा, पॉइंट खत्म करें, ये बन जाएगा 225 और डिवाइड करें, पॉइंट की जगह 1 और आगे कितने इंच एक ही है तो 10 आ जाएगा और जहाँ पे पाई बाय 180 आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप पहले इसको जो है नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में डिवाइड करें, या आप इस पे को टेबल लेके जा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर हम क्या करें, इस पे जो है डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, ऊपर कौन सा है, ये वाला और ये वाला, इनको कैंसिल करते हैं आपस में। आप डायरेक्ट टेबल लेके जा सकते हैं तो वो अच्छी बात है, अगर कैलकुलेटर यूज़ करें आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप लिखेंगे 225 डिवाइड बाई 180, ठीक है, ये राइट करेंगे, मेरे पास आंसर आ रहा है 5/4, ठीक है। आएगा कैसे, आपका एक बटन है ABC वाला, यहाँ प्रेस करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे 225 और फिर आप लिखेंगे ABC वाला बटन और फिर लिखेंगे 180, तो आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा। आपके पास पहले लिखा जाएगा 225 और इस तरह से आपका बटन आएगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका आएगा, ये बटन दबाना है, ये वाला, इसके बाद, ठीक है, फिर आंसर आएगा आपका 5/4, ठीक है। मैं दोबारा कर रहा हूँ, 225 डिवाइड बाई 180, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/4, ऐसे आपके पास आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, ये वाला काम आपका छोटी क्लासों वाला है, बेसिक वाला, जिसको आता है तो वो जल्दी कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 5 और 10 नीचे आ जाएगा, पाई ऊपर, और जो हमारा आंसर आया 5/4, यानी ये 5 और ये क्या बन गया, 4 बन गया, ठीक है। ये मैंने इसलिए करवाया है कैलकुलेटर पे ताकि आपका टाइम सेव हो, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे 5 वाला टेबल अगेन इस पे जाएगा, तो 5 1s 5 एंड 5 2s 10, तो क्या बनेगा, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें और 2 को 4 से करें, क्या बन जाएगा, पाई बाई 8 रेडियन।
ये इसका फाइनल आंसर है। आपने सिंपलीफाई करते जाना है जब तक ये सिंपलीफाई होना स्टॉप ना हो, आपने इसको करते जाना है। अब देखिए आगे ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, आगे मुझे सिंपलीफाई नहीं हो सकता, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट का आंसर है 1π/8 रेडियन। आगे इसको सॉल्व आप पॉइंट में कर सकते हैं, बट आई थिंक बुक में आपका यही आंसर है π/8, तो आप यही राइट करेंगे। ओके हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो आई होप सो आपको सेकंड पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं 4 क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, 3rd पार्ट की तरफ। क्या करना है आपने, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं वही लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 67.5 डिग्री है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो हमारे पास क्या होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, π/180 रेडियन। ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। यानी हमने क्या करना है, अगर इसको डिग्री से रेडियन में लेके जाना तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 67.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, π/180 से, और हमारा आंसर किस में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा RAD मीन रेडियन। अच्छा, अब यहाँ अगेन पॉइंट आ गया है, तो पॉइंट खत्म करते हैं पहले हम। हमारे पास क्या बन जाएगा 675 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा पॉइंट की जगह 1 और आगे एक डिजिट है 10 बन जाएगा π/180। अगेन वही काम आ गया, फ्रैक्शन वाला, सिंपलीफाई करने वाला। आप अगर यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 5 वाले टेबल से, ऐसे कर लें, आपकी मर्जी है, या इसका बेहतरीन हल है आप एक कैलकुलेटर यूज़ करें। और अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है इस तरह वाला, तो इसमें आपका फ्रैक्शन पहले से बनी होती है, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। या ABC वाला बटन होता है, बता दिया आपको, फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, आई थिंक 3rd नंबर है, फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट, उसके बाद एक और बटन है और 3rd पे हमारा ये बटन होता है, ठीक है, तकरीबन लेफ्ट साइड पे फर्स्ट कॉलम और 3rd बटन। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है 675 एंड 180। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ 675, ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 180। तो ये आ रहा है हमारे पास 15/4, यानी इसको कैंसिल करें को टेबल जाएगा इसके ऊपर, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 15 10 वैसे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई π/4 आ जाएगा। अब मजीद इसको सिंपलीफाई कर लें आप, देखिए कॉन्स्टेबल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 15, यहाँ पे 10 है, कॉन्स्टेबल जाएगा 5 वाला, आप जानते हैं 5 3s are 15 एंड 5 2s are 10। तो हमारे पास क्या बचा पीछे 3/2 यहाँ बच गया, और यहाँ π/4, 3 को मल्टीप्लाई करें पाई से क्या बन जाएगा 3π, और 2 को करें 4 से हमारे पास आ जाएगा 8। अब ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 3π/8। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो आई होप सो आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास 5 की स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन एंगल्स को किसके अंदर, डिग्री के अंदर। गिवन किस में है, रेडियन में। तो कंसेप्ट आपको मिल गया है रेडियन डिग्री का, तो हमने क्या करना है, सिंपली रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो पहले थोड़ा फार्मूला बना लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, आपको बताया था कि आपने स्टार्ट करना है 180 से, 180 डिग्री इज इक्वल टू 1π रेडियन, ठीक है। अब किस तरफ जाना है, हमने डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो यहाँ पे 1 बनाएंगे, अगर हम रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो यहाँ पे 1 बनाएंगे, ठीक है, 1 रेडियन बनाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 रेडियन फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने दोनों साइड को पाई से डिवाइड कर देना है, ताकि हमारा ये जो ज़्यादा पाई है कैंसिल हो जाए। पाई से डिवाइड करें, ये हमारे पास क्या बच जाएगा 1π रेडियन ओवर पाई, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। आपने लेना है कैलकुलेटर, ठीक है, निकाल सकते हैं अगर आंसर निकालना चाहें तो। अदरवाइज हमारा जो आंसर है यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। यानी आपने अगर 1 रेडियन निकालना है तो वो कैसे आएगा, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है जो आपने यूज़ करना है। यानी आपके पास 1 रेडियन आ गया, आपने क्या निकालना है, π/16 रेडियन, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। अगर इसका वैसे आंसर निकालें पॉइंट में कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, हमारे पास 180 डिवाइड बाई क्या आएगा, हमारे पास पाई आएगा, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास 57.295 एंड सो ऑन, इस तरीके से डिग्री में आ रहा है। यानी जो 1 रेडियन है वो 57 से भी कुछ ज़्यादा डिग्री के बराबर होता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जन फैक्टर हो गया, ये आपने यूज़ करना है यहाँ पे। इसके लिए हिंट क्या है कि आपने पाई कैंसिल करना है। जब पाई कैंसिल करना है तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है पाई और एक है 180। तो जाहिर सी बात है पाई कब कैंसिल होगा, जब आपका पाई नीचे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास सोल्यूशन में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको लिख लेना है π/16 रेडियन, RAD रेडियन में है, कन्वर्ट करना है इसको डिग्री के अंदर। तो आपने हिंट याद रखना है कि π/16 हमने यहाँ से पाई ख़त्म करना है, ठीक है। तो पाई कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं, एक है 180 एक है पाई। पहले क्वेश्चन में 180 नीचे था, पाई ऊपर था, यहाँ पे पाई नीचे आ गया, तो जाहिर सी बात है 180 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें और इस सारे के ऊपर यहाँ क्या लगा दें, डिग्री लगा दें, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो रेडियन से किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसल, पीछे क्या बचेगा आपका 180 बचेगा और जो ये नंबर है ये हमारा 16 बचेगा। इसमें आंसर आ गया डिग्री में। अब इसको सिंपलीफाई कर लें आप लोग, ठीक है, पॉइंट में निकाल लें या आप इसको उसमें निकाल लें, बट्टे में निकाल लें, ठीक है। आई थिंक पॉइंट में ही आएगा, आप इसको डिवाइड करें, हमारे पास आंसर क्या आएगा 180 डिवाइड बाई 16, ये हमारे पास आ रहा है जनाब, क्या आंसर आता है इसका 45/4 या 11.25। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 11 इसमें पॉइंट में आ जाए कोई इशू नहीं है, 11.25 डिग्री। सिंपली क्या आप डिवाइड करना है आपने यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। याद क्या रखना है आपने रेडियन से किस में जाना, डिग्री में, मतलब पाई खत्म करना है। तो पाई खत्म करने के लिए क्या होगा, पाई नीचे होगा तो ये कैंसिल होंगे आपस में। हमारे पास फैक्टर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 180/5 पाई, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 180 और पाई आपने याद रखना है, एक होता है पाई और 180, एक होता है 180 और पाई। तो ये आपने याद रखना है कहाँ पे हमने 180 और पाई लगाना है और कहाँ पे पाई ओवर 180। पाई का आपको बताया था कि जब आपने रेडियन में एंगल लेके जाना है तो पाई आना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 रेडियन से, ठीक है। अगर इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, हम 180 और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो ये इसका सिंपलेस्ट जो है हिंट है हमारे पास। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास एंगल क्या है 11π/5 रेडियन। तो क्या करना है हमने यहाँ पे इसको रेडियन से खत्म कर डिग्री में लेके जाना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, वही एंगल राइट कर देना है 11π/5 और रेडियन आपका आ जाएगा। अब आपको हिंट बताया था कि रेडियन खत्म करना है तो पाई भी खत्म करना है, जरी बात है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 11π/5 एज इट इज और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, डिवाइड बाई पाई से, ठीक है। पाई कैंसिल तब होगा जब नीचे आएगा, ऊपर क्या होगा 180 होगा। आप जानते हैं कि दो फैक्टर हमारे पास है यहाँ पे, ऊपर 180 नीचे पाई, या ऊपर पाई नीचे 180। हमारे पास यहाँ पे डिग्री आपका यहाँ से नहीं बल्कि क्या आएगा यहाँ पे ऊपर आएगा। ओवरऑल इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा, पाई पाई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पीछे क्या बच गया हमारे पास 11/5 और मल्टीप्लाई बाई 180। तो ये आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, वेरी इजी। आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड कर लें, पहले आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई कर लें आपकी मर्जी है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 11 को मल्टीप्लाई करें आप 180 से, या आता है 1980, डिवाइड करें इसको 5 पे, या आता है 396। हमारा आंसर क्या आ गया, 396 डिग्री आ गया। ओके, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सिंपली आपने क्या करना है 1 और पाई से मल्टीप्लाई करना है, उसको सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर पे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो आ गया हमारा फाइनली लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। क्या हमारे पास एंगल में 7π/6 रेडियन। तो आपने दोबारा इसको राइट कर लेना है। अब कुछ बच्चों को पाई लिखना नहीं आता, तो मैं तो सिंपली लिखता हूँ किस तरीके से, इस तरीके से उल्टा वी बना के ऊपर लाइन लगा दी, इस तरीके से। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऑफिशियल लिखें तो इस तरह होगा आपका, इस तरीके से। तो मैं तो इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, जल्दी ज़रा हो जाता है। तो ये हमारे पास पाई लिखने का तरीका है, उम्मीद है आपको आता होगा। अब क्या करना है आपने, पाई रेडियन खत्म कर किस में लेके जाना है, डिग्री में लेके जाना है। तो 7π/6 तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। और क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, नीचे पाई ऊपर 180, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे डिग्री। तो पाई पाई से क्या हो, कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बच गया 7/6 मल्टीप्लाई बाई 180 और ऊपर क्या आ जाएगा डिग्री। अब इसको सिंपलीफाई करना है, कैलकुलेटर लें और घुमाएं ज़रा इसको कैलकुलेटर पे। 7 × 180 हमारे पास आंसर आएगा 1260, डिवाइड करें 6 पे और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 210। तो इसका सिंपल आंसर आ गया 210। सिर्फ पहले में पॉइंट आएगा, बाकी दो सिंपल हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट का आंसर आ गया 210। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक आपने ये याद रखनी है 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन। अगर ये याद नहीं है तो आपने क्या लिखना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। ये अगर आपको याद है दोनों, तो क्वेश्चन 4 में आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, पाई लेके आना है और यहाँ पाई खत्म करना है, तो 180 और पाई इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सो आई होप सो आज का जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन 4, 5 समझ आ गया होगा आपको। प्रैक्टिस करें इसकी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, इसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।